आज हम लोग देखेंगे उपसहसंयोजी यौगिक में जो संकुल यौगिक होता है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में ले रही हूँ मैं K4FeCN6 मतलब कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में कौन सी चीज़ को हम लोग क्या क्या बोलेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि पूरा यह ब्रैकेट के अंदर का जो क्षेत्र है, इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट तक का, तो वह पूरा भाग कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। उसके बाद देखेंगे जो हमारा ए वाला है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ब्रैकेट वाला जो भाग है, उसके अंदर का जो भाग है वह कहलाएगा आपका उपसहसंयोजन मंडल या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो यहाँ पर है आपका ये वाला भाग कहलाएगा आपका लिगैंड। और यहाँ पर जो आपका धातु उपस्थित होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयंस। ठीक है, तो इतना सब तो हो गए, किसी उपसहसंयोजी यौगिक का भाग हो गया। अब इन सभी को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कि कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलेंगे। तो देखो क्या होता है, उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग, ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग जो सरल धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य उपसहसंयोजी बंध के बना होता है। ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग जो सरल धातु आयन तथा लिगैंडों के मध्य उपसहसंयोजी बंध के बना होता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर उदासीन हो सकता है। ठीक है, उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर SO4 है, तो कहने का मतलब अगर यह ऋणात्मक है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कौन सा आएगा, धन आवेश आएगा। और अगर यह धन आवेश वाला है तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो उसी को बोला गया है कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वह या तो धन आवेशित हो सकता है, ऋण आवेशित हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, उदासीन हो सकता है। आगे देखते हैं दूसरा को। दूसरा है हमारा उपसहसंयोजन मंडल। उपसहसंयोजन मंडल किसको बोलेंगे, देखो केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंड से क्या होता है, घिरा होता है। लिगैंड द्वारा घेरा गया क्षेत्र उपसहसंयोजन मंडल कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंड से क्या होता है, घिरा होता है, और लिगैंड द्वारा घेरा गया क्षेत्र उपसहसंयोजन मंडल कहलाता है। और इसे सूत्र में बड़े ब्रैकेट द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। मतलब कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर में जो भाग होगा या फिर जो होगा, पूरे ब्रैकेट के अंदर का जो क्षेत्र होगा वही कहलाएगा आपका उपसहसंयोजन मंडल। ठीक है, अगला देखते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु किसको बोलेंगे, संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो लिगैंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, केंद्रीय धातु कहलाता है। जैसे कि FeCN6 में जो आपका ए वाला आयरन वाला जो भाग है, आयरन, वही आपका क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु कहलाएगा, जो इस लिगैंड के साथ में आपका क्या करेगा, उपसहसंयोजी बंध का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं लिगैंड या संलग्नी। लिगैंड क्या होता है, कोई परमाणु, आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को, ठीक है, जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के क्या करेगा, उपसहसंयोजी बंध का क्या करता है, निर्माण करता है, लिगैंड कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, आवेश के आधार पर वर्गीकरण, एक तो धनात्मक लिगैंड हो जाएगा, ऋणात्मक लिगैंड हो जाएगा, और हो जाएगा आपका उदासीन लिगैंड। जो ऋणात्मक लिगैंड होगा उसको सफिक्स के रूप में ओ जोड़ेंगे, जैसे क्लोरीन है या फिर क्लोरो है तो क्लोराइडो, ब्रोमो है तो ब्रोमाइडो, इस प्रकार से ओ जुड़ेगा। और जो धनात्मक लिगैंड होगा उसमें क्या जुड़ेगा, आपका ईएम जुड़ेगा। और जो उदासीन होगा उसके लिए स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, जैसे H2O है, जल है, तो उसके लिए एक्वा, एमिन के लिए एमिन लिखेंगे, CO कार्बोनिल लिखेंगे, एथिलीन डाई एमिन लिखेंगे। ठीक है, लिगैंड का दूसरा प्रकार क्या है, देखो
लिगैंड द्वारा दान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों के आधार पर क्या वर्गीकरण, मतलब कि एक दंतु लिगैंड, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान, जब कोई लिगैंड केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो उसको एक दंतुर लिगैंड या फिर मोनोडेंटेड लिगैंड बोलोगे, जैसे ClNH3H2O हो गया। बाइडेंटेड लिगैंड या फिर द्विदंतुर, जब कोई लिगैंड दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो उसको बोला जाता है द्विदंतुर लिगैंड। उसी प्रकार से पॉलीडेंटेड लिगैंड किसको बोलोगे, जब कोई लिगैंड दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो उसको बोलोगे बहुडेंटेड लिगैंड। ठीक है, तो इस प्रकार होता है लिगैंड का वर्गीकरण और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन क्या क्या होता है उसके लिए।